पुराने कब्रिस्तानों में एक अजीब सी बात होती है ना? एक तरफ तो डर लगता है, पर दूसरी तरफ एक खिंचाव सा भी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ इतिहास की ना जाने कितनी परतें, कितनी अनकही कहानियां दफन हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की धुंध में झांकते हैं। देखते हैं कि इतिहास और इन किस्सों के बीच की वो पतली सी लाइन हमें कहाँ ले जाती है। और कुछ कहानियां वो तो शुरू ही होती हैं एक चुनौती से, एक ऐसी चुनौती जो अनजाने को दी जाती है और जिसका अंत ज्यादातर अच्छा नहीं होता। बस यहीं से एक गहरे खौफ की नींव पड़ जाती है। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या है इन जगहों में? कौन सी कहानियां हैं, कौन से किस्से हैं जो लोगों को इन वीरान और खौफनाक जगहों की तरफ खींच लाते हैं? और यही आज हम पता लगाएंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे भारत का कॉलोनियल पास्ट, वो लोग जिन्हें बहुत जल्दी दफना दिया गया, और उनसे जुड़ी कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसा खौफनाक जाल बुनते हैं जो आज भी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के दो सबसे बदनाम कब्रिस्तानों से और जानते हैं उन कहानियों को जिनकी वजह से आज इनकी पहचान भूताहा बन चुकी है। देखिए, दो कब्रिस्तान हैं और दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग। कलकत्ता का साउथ पार्क सेमेट्री, यहाँ ब्रिटिशर्स की कब्र हैं जो ट्रॉपिकल बीमारियों से बहुत कम उम्र में मर गए, तो वहां की हवाओं में उनकी अचानक हुई मौतों की फुसफुसाहटें हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का लोथियन सेमेट्री, यहाँ एक ब्रिटिश अफसर की बेचैन रूह भटकती है जिसने अपने प्यार को ना पा सकने की वजह से अपनी जान ले ली थी। और जब हम कलकत्ता के साउथ पार्क सेमेट्री की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। पता है यहाँ कितने मकबरे हैं? 1600 से भी ज्यादा। ये तो अपने आप में मुर्दों का एक पूरा का पूरा शहर है। अब इतने बड़े शहर की गुमनाम गलियों में कहानियां तो बनेंगी, है ना? दिल्ली के लोथियन सिमेट्री की सबसे मशहूर कहानी बिना सिर वाले भूत की है। ये कहानी है सर निकोलस की, एक ब्रिटिश अफसर जिसे एक भारतीय लड़की से प्यार हो गया था। जब उस लड़की की शादी किसी और से हो गई तो उसने खुद को सिर में गोली मार ली, और कहते हैं कि उसकी रूह आज भी बिना सिर के उन्हीं कब्रों के बीच भटकती है। तो ये तो हो गई पुरानी कहानियां और किस्से। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने असल में इन जगहों पर जाने की हिम्मत की। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और व्लॉगर्स इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां गए। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा। जो लोग वहां गए हैं उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें रिपोर्ट की हैं, जैसे अचानक से चक्कर आना या सिर का बहुत भारी हो जाना। कुछ लोगों को तो बिना किसी वजह के सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। अजीब अजीब सी चीजें दिखना या फिर हल्की हल्की फुसफुसाहटें या चीखें सुनाई देना। और सबसे अजीब बात, कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अचानक गड़बड़ करने लगते हैं या बंद हो जाते हैं। जैसा कि एक व्लॉगर ने अपनी वीडियो में कहा भी, जहां तुम कंजेस्टेड एरिया में जाओगे ना तो सिर मेरा ना भारी हो रहा है। जब कोई ऐसा कहता है ना तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रह जाती, ये एक असली फीलिंग बन जाती है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या ये सब सच में पैरानॉर्मल है या फिर सिर्फ हमारा वहम? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि हर डरावनी कहानी के पीछे एक लॉजिकल वजह भी तो हो सकती है ना? जैसे ये दावा है कि डेनिसन परिवार के मकबरे से मॉनसून में खून जैसा कुछ बहता है। सुनने में कितना डरावना लगता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि ये बस एक केमिकल रिएक्शन है। बारिश का पानी जब पुराने सीमेंट और लोहे की रॉड्स पे पड़ता है तो लाल रंग का पदार्थ निकलता है। तो देखिए, एक ही चीज की दो कहानियां हैं, एक खौफनाक और दूसरी बिल्कुल साइंटिफिक। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जे अलानी ने दिल्ली के लोथियन सिमेट्री में रातें बिताईं। चलिए जानते हैं कि उनका फैसला क्या रहा। तो इन्वेस्टिगेटर को वहां क्या मिला? क्या उन्हें वो बिना सिर वाला भूत दिखा? नहीं, बल्कि उन्हें जो मिला वो काफी चौंकाने वाला था। कब्रों के आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा, कुछ यूट्यूबर्स जो हॉरर व्लॉग बना रहे थे, कुछ शराबी जो शांति से बैठने आए थे, और कुछ कपल्स जो प्राइवेसी ढूंढ रहे थे। तो मतलब भूतों की जगह उन्हें वहां हर तरह के इंसान मिले। जे अलानी ने कहा, और ये बहुत बड़ी बात है, इस जगह का सबसे डरावना हिस्सा निकोलस नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो यहां आकर कहानियां बनाते हैं। मतलब शायद असली भूत हमारी कल्पना में है, एंटरटेनमेंट की उस तलाश में है जो अंधेरे में भी कहानियां गढ़ लेती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक है, हमने साइंस की बात की, लॉजिक की बात की,
पर कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो हर लॉजिक, हर साइंस को फेल कर देते हैं। चलिए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूं जो डर को वापस ले आती है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। रात के करीब 11 बजे उसने एक भुताहा जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लिया। करीब 12:30 बजे उसे ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। फिर 1:15 बजे उसे सड़क पर एक औरत दिखी। कुछ मील आगे जाने के बाद उसे वही औरत फिर से दिखी। 1:30 बजे तक उसे ये एहसास हो गया था कि केबिन के अंदर ठीक उसके पीछे कोई साया बैठा है, और 2:30 बजे उसे पता चला कि वो गोल गोल एक ही जगह घूम रहा है, बार बार उसी मील के पत्थर के पास से गुजर रहा है। अब जरा सोचिए, इसे सिर्फ वहम कहकर कैसे टाल सकते हैं? उस ट्रक ड्राइवर के लिए वो रात तो खत्म हो गई, पर वो पीछा किए जाने का एहसास, वो खौफ, वो शायद हमेशा के लिए उसके मन में बस गया होगा। तो अंत में हम फिर वहीं आ जाते हैं। क्या ये जगहें वाकई में भूता हैं, या हमारा डर ही इन कहानियों को जिंदा रखे हुए है? शायद कुछ राज हमेशा के लिए राज ही बने रहने के लिए होते हैं।